आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं पाकिस्तानी हिंदू हैं, उनका नाम है देविक कुमार। जी, शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू। पाकिस्तान के जो रहीम यार खान के हिंदू हैं, वो सब चाहते हैं कि हम पाकिस्तान छोड़ दें। यहाँ पर तो कोई रहम नहीं है ना। यहाँ पर मार दो, काट दो, कोई उधर कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है? तो ये सारी फैमिली सर अब छोड़ के जाना चाहती है। कल इन लोगों ने एका किया कि पहले हम ये बच्चियों का मसला हल करेंगे। सुसाइड बमर है, एक मस्जिद के अंदर जाता है और उसके बाद में ब्लास्ट होता है। इस्लामिक कंट्री है, उसके बाद में भी वहाँ पर मस्जिदों के ऊपर अटैक हो रहे हैं। पाकिस्तान का क्या है भाई? तो तुम लोग ही तो हो जिन्होंने दुनिया में सारे कांड किए हैं। इस्लाम को बदनाम करने वाला भी पाकिस्तान, इस्लाम के ऊपर दुनिया को चूतिया बनाने वाला भी पाकिस्तान, इस्लाम को अपनी मर्जी के अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करने वाला भी पाकिस्तान। तो पाकिस्तान दुनिया से निराला है। ऐसा मुल्क आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन टॉक। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं पाकिस्तानी हिंदू हैं, उनका नाम है देविक कुमार। बहुत ही अच्छा बोलते हैं, खुलकर राय रखते हैं। इसके अलावा वो जो हिंदू कम्युनिटी है पाकिस्तान के अंदर, उनके लिए काम करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है देविक जी, आपने हमारे शो के लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू। दुबई में पाकिस्तान के अंदर कुछ दिन पहले लड़कियों को किडनैप किया गया था। रहीम यार खान करके एक एरिया था वहाँ से। उसके बाद में उनका कलमा पढ़ते हुए वीडियो आता है और वो नाबालिग लड़कियां हैं, उनकी एज होगी 14 से 15 साल के आसपास में। इस तरीके से फोर्स कन्वर्जन किया जाता है पाकिस्तान के अंदर। इसके अलावा भी हाल ही में मुझे सुनने में आया था कि पाकिस्तान के जो रहीम यार खान के हिंदू हैं, वो सब चाहते हैं कि हम पाकिस्तान छोड़ दें। इसको लेकर एक प्रदर्शन भी होने वाला है या फिर शायद हो चुका है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए अनुज जी, सीन सारा ये हुआ था कि रहीम यार खान में वो 3 बच्चियों को उठाया गया। आपने तस्वीरें अगर देखी हैं गौर से, तो बच्चियां सोफे पे बैठी हैं, उनका पैर भी जमीन पे नहीं पहुंच रहा। ठीक है? तो आप यहाँ की उस क्रुएलिटी के और पीछे की जो दानव वाली जो इनकी पर्सनैलिटीज है ना यहाँ के लोगों की, वो आप देख ही सकते हैं। अब हुआ ये कि वो आज इस किस्से को आज मेरे ख्याल से आज हफ्ता होने वाला है पूरा। और इस पूरे हफ्ते में सर वहां पर कल प्रोटेस्ट करने के लिए गए थे, लेकिन कल प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं दी। उसकी वजह ये मोहर्रम चल रहा है, तो पूरे पाकिस्तान में आर्मी डिप्लॉय हुई भी है मोहर्रम की सिक्योरिटी के ऊपर, और 144 लगा हुआ है। तो कल प्रोटेस्ट नहीं करने दिया। अब ये उम्मीद है कि 10वीं मोहर्रम के बाद ये प्रोटेस्ट करेंगे, 11वीं मोहर्रम को, क्योंकि 10वीं मोहर्रम के बाद सिक्योरिटी रिलैक्स हो जाती है। और दूसरा सर एक चीज और है कि जो ये हफ्ता गया, इस पूरे हफ्ते में डीपीओ हो, उस एरिया के डीएसपी हो, वो बोलते हैं हम 2 घंटे में मिला रहे हैं, 4 घंटे में मिला रहे हैं, कल मिला रहे हैं, हम आज लेके आ रहे हैं। वो ऐसे ही मतलब वो कहते हैं ना, टालने वाली बात है, लॉलीपॉप देने वाली बात है, वो कर रहे हैं। तो कल मेरी वहां पर जब एक बंदे से बात हुई थी, जो रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट में या सादिकाबाद शहर के पास हुआ है ये सारा किस्सा, तो सर पूरे डिस्ट्रिक्ट में करीब 2 लाख हिंदू रहते हैं। तो अगर 2 लाख हिंदू को एवरेज 5 से भी अगर आप डिवाइड करें, तो आपके कितने बन गए? ये 40,000 फैमिली, 30-40,000 फैमिलीज आपकी बन गई, करीब करीब 40-45,000 फैमिलीज, अगर हम डिवाइड करें 2 लाख से। ठीक है? तो ये सारी फैमिली सर अब छोड़ के जाना चाहती हैं। कल इन लोगों ने एका किया कि पहले हम ये बच्चियों का मसला हल करेंगे। ठीक है? सर मैं सच्चे दिल से बताऊं, देखिए मैं झूठ बोलने का हामी हूं नहीं कि मैं बैठ के झूठी उम्मीदें दूं। तो मैं सच बताऊं, इसका चांसेस 0.1 है कि वो बच्चियां वापस आएंगी। बड़े दुख के साथ ये बोलना पड़ रहा है, लेकिन सच बात यही है। आ जाएंगी तो हमसे ज्यादा खुश कोई भी नहीं होगा, और दिन रात हमारी प्रार्थना यही है। पर सच यही है, हकीकत अगर हम बयान करें तो वो ये है। उन सब ने कल एका किया, और वो अब ये कि जिनके पासपोर्ट है उन्होंने स्पॉन्सर्ड डॉक्यूमेंट्स मंगवा लिए हैं, जिनके नहीं है वो पासपोर्ट बनवा के स्पॉन्सर्ड डॉक्यूमेंट्स मंगवा रहे हैं। और जितने भी उनके साथ मैं भी कनेक्टेड हूँ, इंडिया से एनजीओ भी कनेक्टेड हैं, वो भी ये सारा काम कर रही हैं। तो होपफुली ये कि अब निकलने की कर रहे हैं सर। अब क्या करें, आप खुद देखें ना, यहाँ पर सर जीना इतना मुश्किल कर दिया है, नौकरी आपको नहीं करने दे। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो आप एरिया है रहीम यार खान, ये पंजाब का और सिंध का बॉर्डर है। तो पंजाब वाली साइड पे ये रहीम यार खान वाले डिस्ट्रिक्ट आते हैं, सिंध में आपने सुना कश्मीर, घोटकी वगैरह ये आता है, जहाँ पर मियाँ मिट्ठू वगैरह है। यहाँ पर तो सर यहाँ पर तो कोई रहम नहीं है ना। यहाँ पर मार दो, काट दो, कोई उधर कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन इधर एक दूसरे किस्म के, अब अगर आप सिंध के बीच में आते हैं, जैसे ये बदीन हो गया, गोलारची वगैरह एरिया हो गए, यहाँ पर मारा नहीं जाता। ठीक है ना? यहाँ पर किडनैप लड़कियों को भी नहीं उठाया जाता। यहाँ पर क्या है, वडेरा सिस्टम है, आपको पता है सिंध में, पूरे पाकिस्तान में वडेरा सिस्टम है। तो यहाँ पर ऑपरेस किया जाता है हिंदुओं को, इकोनॉमिक ऑपरेशन जो होता है ना वो किया जाता है, मारा नहीं जाता यहाँ पर। ठीक है? और फिर आज तक हम यही कहते थे कि भाई शहरों में सिक्योर हैं, लेकिन अब तो शहरों में भी काम खराब हो गया। चाहे कराची हो,
चाहे आपका ये हैदराबाद हो, अभी महीना डेढ़ पहले इधर हैदराबाद के करीब कोटड़ी में एक मंदिर में हमला हुआ था, कराची का आपके सामने है वो हुआ। कल मुझे एक और खबर मिली है कि स्वामी नारायण मंदिर की जो ट्रस्ट है उनको भी तंग किया जा रहा है, जो कराची का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। तो अब पाकिस्तान में सर जीना या मरना बराबर, जिंदा लाश हैं आप। अगर आप माइनॉरिटी से हैं तो आप जिंदा लाश हैं। मैं आपको काट रहा हूँ, मैं एक चीज बताना इसमें और भूल गया। पाकिस्तान ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट आई है, जो हम बोलते थे ना 1000 लड़कियां हर साल, और 1000 से अब 3000 हो गई हैं। तो मैं सारे इंडियंस को बोलूंगा अब 1000 के आंकड़े से 3000 बढ़ जाओ, क्योंकि पाकिस्तान की खुद की रिपोर्ट है, ये किसी इंटरनेशनल रिपोर्ट नहीं है। तो ये इस साल अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें चेंज हो गया, 1000 से अब 3000 पर ईयर है, हो गई है लड़कियों का उठना और कन्वर्जन करवाना, फोर्स कन्वर्जन। देविक जी, पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो दुनिया की नंबर 1 आर्मी है, उसको कोई हरा नहीं सकता है, उसके सामने कोई टिक नहीं सकता है। तो जो कट्टरपंथी हैं वो क्यों इनके सामने टिक जाते हैं? जब हिंदुओं के मंदिरों के ऊपर अटैक किया जाता है, हिंदुओं की लड़कियों को जो है अगवा किया जाता है, तो ना इनका प्रशासन काम आता है, ना इनकी आर्मी काम आती है, ना इनके पुलिस वाले काम आते हैं। कई दिन हो चुके हैं उन लड़कियों को अभी तक उनके पेरेंट्स से मिलवाया तक नहीं गया। ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, आर्मी है, पुलिस वाले हैं, इन कट्टरपंथियों के सामने घुटने टेक देते हैं। जैसे ही इनकी बात आती है फिर ये मना कर देते कि हमसे अब कुछ नहीं हो पाएगा। सर देखें, वो जो ऐसे लोग हैं वो खुद गवर्नमेंट का सिस्टम है। मियां मिट्ठू पार्लियामेंट के मेंबर रह चुके हैं, पहले पीपी से, फिर पीटीआई की टिकट ली उनको मिली है। तो आप ये स्टेट स्पॉन्सर है सर चीजें। अब इसके ऊपर बात रही आर्मी की, आप ये देख लेना मोहर्रम पे भी आर्मी डिप्लॉय करनी पड़ेगी। एक इस्लामिक मुल्क में एक इस्लामिक इवेंट के लिए आपको आर्मी डिप्लॉय करनी पड़ी है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। तो सर माइनॉरिटी तो फिर दूर की बात है ना। और फिर आप क्रिएशन में चले जाए ना, वो जो क्रिएशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि these two different people from different faith and ideologies cannot live together। तो इनको परवाह ही नहीं है। और उल्टा परवाह ना होना एक अलग चीज होती है, परवाह ना होने के बाद स्टेट सपोर्ट होना ये अलग चीज होती है। तो दोनों चीज है। आधे लोगों को परवाह नहीं है और आधे लोग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं उनके खिलाफ वो दूसरे क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उनको परवाह नहीं है। एज सिंपल एज दैट। इधर मतलब किसी को परवाह नहीं है, अगर इन शॉर्टकट में बोला जाए। और फिर दिस इज सिस्टमेटिक जेनोसाइड। इसको आप बंगाल के साथ कंपेयर कर सकते हैं, बांग्लादेश के साथ। वहां पर ये था कि खुलेआम ये हुआ, यहाँ पर ये हुआ कि बस थोड़ा एक तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से किया जा रहा है। देखे ना, 18 से छोटी लड़कियां ही हैं, लड़कियां उठा लेते हैं और लड़कियां नहीं रहेंगी। मैं उस दिन सर रिसर्च कर रहा था कि ये यही मेरे दिमाग में जब ये बात चल रही थी 18 से छोटी जेनोसाइड ये वो करते करते, फिर मेरे दिमाग में आया यार बाल विवाह इंडिया में कब आया? क्योंकि वेदों में तो विवाह की उम्र तो 18 और 21 ही लिखी हुई है। वैसे तो 18 लिखी हुई है दोनों की, लेकिन 21 से मोस्टली लड़के 21 के बाद ही करते थे। तो फिर मैं उसकी हिस्ट्री में गया तो सर ये अलाउद्दीन खिलजी के हमले के बाद इंडिया में बाल विवाह हुआ। जैसे जौहर हुआ अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, उससे पहले जौहर कभी नहीं होता था। ठीक है, और जौहर सती में बदल गया ब्रिटिश टाइम में। इसी तरह फिर बाल विवाह भी उसी टाइम पे हुआ, क्योंकि वो लड़कियां उठा लेते थे मुस्लिम इन्वेडर्स। तो बचपन में ही शादी करवा देते थे, ताकि जाहिर सी बात है जो इन्वेडर का तो कोई दीन ईमान है नहीं, कौन से शादीशुदा को छोड़ देंगे, लेकिन ये कि एटलीस्ट 50% आपको सेफ्टी मिल जाती थी कंपेयर टू नॉन मैरिड। तो हमें ये चीजें भी सोचनी है कि सर हमारे मुल्क के साथ, हमारे सिस्टम के साथ, हमारी आइडियोलॉजीज के साथ क्या हुआ है। आज पूरी दुनिया को बैठ के हम हिंदू बैठ के सफाई देते हैं कि भाई ना हम सती हम में नहीं थी, जौहर हम में नहीं था, बाल विवाह हम में नहीं था, कास्ट सिस्टम हम में नहीं था। कास्ट सिस्टम ही अंग्रेज लेके आए 1901 में। उससे पहले वर्णा सिस्टम होता था जो प्रोफेशन बेस्ड था, वो जात या गोत्र के बेस पे था ही नहीं। गोत्र इज सिंपली कि आपकी फैमिली लीनेज क्या है, फैमिली हिस्ट्री बनाने के लिए। लेकिन मेरी फैमिली हिस्ट्री या फैमिली लीनेज या गोत्र से मैं ना कोई बड़ा बन जाता हूँ ना मैं छोटा हो जाता हूँ। दैट इज बेसिकली जस्ट माई हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, फ्रॉम वेयर डू आई बिलोंग। तो वो बात है। लेकिन हम लोग अभी तक बैठ के पूरी दुनिया को बैठ के ये चीजें समझानी पड़ती हैं, क्योंकि एक तो ये भी मसला है ना सर, दुनिया, बाकी पूरी दुनिया चलती है एक एक किताब पे। हमारी तो है भी तो माशाल्लाह 1100 किताबें। मैंने सर अभी तक 800 प्लस किताबें पढ़ी हैं, अभी पूरी मैं भी नहीं पढ़ पाया हूँ, जबकि शौक है। और गारंटी से बताता हूँ पूरे इंडिया में किसी ने अगर महाभारत रामायण भी पूरी पढ़ ली हो तो मजाल की बात है। तो आप लोगों को जब खुद को ही नहीं पता, बस आगे अब मैं क्या बोलूँ, मैं यहाँ पर बड़ा रिस्ट्रिक्ट होकर बोल रहा हूँ। नहीं तो सर मैं आपको बताऊं, जितना मुझे गुस्सा हिंदुओं पे है ना, इतना मुझे किसी पे भी नहीं है। देविक जी, मैंने एक ट्विटर के ऊपर वीडियो देखा था पाकिस्तान का, जिसमें एक सुसाइड बमर है, एक मस्जिद के अंदर जाता है और उसके बाद में ब्लास्ट होता है, पूरी मस्जिद जो है वो ख़त्म हो जाती है, तहस नहस हो जाती है।
तो पाकिस्तान के अंदर जो है मुस्लिम रहते हैं, एक इस्लामिक कंट्री है, उसके बाद में भी वहाँ पर मस्जिदों के ऊपर अटैक हो रहे हैं, तो हम कैसे उम्मीद कर लें पाकिस्तान से कि वहाँ पर मंदिर सुरक्षित रहेंगे। कुछ दिन पहले मैंने एक इंटरव्यू देखा था जिसमें ये लोग कहते नजर आ रहे थे कि काफिरों को मारना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर पाकिस्तान के अंदर मंदिर गिराए जा रहे हैं तो उनकी सुरक्षा हिंदुओं को करनी चाहिए, उनको आके लड़ना चाहिए। अगर वो नहीं लड़ रहे हैं तो फिर ये सही है, कोई गलत बात नहीं है, और मुस्लिम कंट्री के अंदर कोई मंदिर नहीं होना चाहिए। सर दे वो तो बात आपकी सही है, लेकिन यहाँ पर तो शिया को भी काफिर बोलते हैं, अहमदिया को भी काफिर बोलते हैं। तो पाकिस्तान दुनिया से निराला है, ऐसा मुल्क आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। अब हम जो भी बात करते हैं, ठीक है, एक हमारी लास्ट वीडियो जो हमने की थी पासपोर्ट्स के ऊपर, ठीक है, तो उस पे एक पाकिस्तानी चैनल ने रिएक्शन दिया। सर रिएक्शन में वो आगे जाके वो उस पे चला गया, नहीं इस्लाम में ऐसा नहीं है, इस्लाम में वैसा नहीं है, इस्लाम में ये नहीं। भाई हमने इस्लाम पे बात ही नहीं की, हमने पाकिस्तानी मुसलमानों पे बात की। इंडोनेशिया के मुसलमानों की कोई जलालत नहीं करता, अरबी मुसलमानों की कोई जलालत नहीं करता, अगवान मुसलमान। सर आप कभी आप जाइएगा फ्रांस में चले जाएं या यहाँ पर जर्मनी में जाएं, वहां पर जो अफगान है ना उनकी बहुत इज्जत की जाती है। ये सीरिया वीरिया और पाकिस्तानियों की नहीं करते, लेकिन अफगानों की बहुत इज्जत करते हैं। देखिए मसला वो तो उस टॉपिक उस दिन ये था कि पाकिस्तान का क्या है भाई, तो तुम लोग ही तो हो जिन्होंने दुनिया में सारे कांड किए हैं। इस्लाम को बदनाम करने वाला भी पाकिस्तान, इस्लाम के ऊपर दुनिया को चूतिया बनाने वाला भी पाकिस्तान, इस्लाम को अपनी मर्जी के अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करने वाला भी पाकिस्तान। 57 मुसलमान मुल्क हैं सर। 57 में से 54 ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने कभी ये काम नहीं किया, और उन 54 मुल्कों की दुनिया में पूरी की पूरी इज्जत बरकरार है। ये इज्जत सिर्फ ये पाकिस्तान की और सीरिया ये एक दो मुल्कों की क्यों गई है? अगर इस्लाम में मसला होता तो वह सबकी जाती। देखिए ये पाकिस्तानी माइंडसेट है। अच्छा मैं आपको एक और चीज में बताऊं, राइट। पाकिस्तान के आप माइंडसेट को सर लड़ नहीं सकते। उसकी वजह पता है क्या है? यहाँ पर एक और चीज है जो मैंने देखी कि पाकिस्तान में हमें ये पढ़ाया जाता है, ब्रिटिशर्स ने हमसे सत्ता ली मुगलों से, वो बीच के 100 साल है ना वो गायब कर देते हैं जो मराठा एम्पायर के थे, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप वो 100 साल मराठा एम्पायर के डालोगे तो हिंदुओं के प्रति आपका खौफ या इज्जत बढ़ेगी ना, रिस्पेक्ट बढ़ेगी, नफरत कम होगी आपकी। लेकिन नहीं, वो हिंदुओं का पूरा 100 साल बीच में से काट दिया, पूरा मराठा एम्पायर का। अंग्रेजों ने हुकूमत ली थी हिंदुओं से और मुगलों से हुकूमत ली थी हिंदुओं ने। अब वो पूरा 100 साल ही नहीं पढ़ाते पूरे पाकिस्तान में। तो अब आप ब्रेन वॉशिंग देख रहे हैं आप कितने लेवल पे और कितना सोच समझ के हो रही है इधर। एक भी ऐसी ढंग की चीज किसी एक भी ढंग के हिंदू को नहीं पढ़ाना जिससे हिंदू के प्रति आपकी इज्जत बन जाए यहाँ के लोगों में। इसीलिए तो भगत सिंह को गायब कर दिया। और सर भगत सिंह की बात, सर पाकिस्तान में कितने ऐसे मुसलमान फ्रीडम फाइटर्स थे जिनको गायब कर दिया गया हिस्ट्री बुक से। उसका मतलब क्या था? वो पार्टीशन के खिलाफ थे, वो मुस्लिम लीग के खिलाफ थे क्योंकि मुस्लिम लीग की पार्टीशन मांग रही थी, बाकी तो कोई और पार्टी मांग नहीं रही थी, लेकिन वो अंग्रेजों से लड़ रहे थे। अब आप ये देखें ना यार, वो अंग्रेजों से तो लड़ रहे थे ना, चलो उसने पाकिस्तान की क्रिएशन के लिए नहीं लड़ा, लेकिन वो आजादी के लिए तो लड़े थे ना। तो कम से कम उतना क्रेडिट तो दो ना अपनी किताबों में उनके बारे में कि उन्होंने आजादी के लिए लड़ा अंग्रेजों के खिलाफ। इस खित्ते की कौम और इस खित्ते की आवाम के लिए अपनी जानें दी हैं, नहीं पढ़ाएंगे। पापा ये पाकिस्तान है सर, यहाँ पर आप ये अंदर आ जाए कानून, कितनी भी हम लोग बात कर लें, हम लोग कितना भी कुछ कर लें, आखिर में सर अब शायद आपको अलग लगता हो पर मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ। क्योंकि देखिए मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरे फादर पाकिस्तान में पैदा हुए, मेरे दादा भी पाकिस्तान में पैदा हुए। हमारी जो फीलिंग है ना, इस मुल्क में एक ढंग की चीज नहीं है जो मैं आपको बता सकूं किसी भी सेक्टर में। ये नहीं कि ये रिलीजियस मामले में, किसी भी सेक्टर में। इकोनॉमी देखें तो वो जो नीचे जा रही है, पढ़ाई देखें तो वो नीचे जा रही है। अंदर से अब है ना सर अजीब सा लगता है, अब कितना बोल रहे हैं यार, कितना बोलेंगे खिलाफ पाकिस्तान। और दुनिया को पता ही, हम नहीं भी बोल रहे तो भी पता ही है दुनिया को कौन सा छुपा हुआ है। हमने कौन सी तरह के कोई खुफिया बात कर दी है। हमने भी वही दुनिया की चीजें पढ़ पढ़ के और वो सारी चीजें सीख के हम वही चीज आके बोल रहे हैं। तो ये सर सारा इशू है। बात देखें पाकिस्तान में जो हिंदू एमपी हैं, एमएनए हैं, सिंध के जो एक हिंदू मिनिस्टर हैं महेश मलानी, वो अपने मतलब के हैं। यही तो मसला है हिंदुओं का। पिछले सर ब्रिटिश के टाइम में पता है हिंदुओं में क्या सबसे बड़ा फर्क आया? वो सरस्वती से लक्ष्मी पे चले गए। जिस घर में सर सरस्वती और लक्ष्मी दोनों होनी चाहिए, जिस घर में अगर सिर्फ लक्ष्मी और सरस्वती नहीं है ना, तो वो कौम कभी भी प्रॉस्पर नहीं कर सकती। ये हमारे वेदों में लिखा हुआ है। तो अब ये हिंदुओं को सोचना है कि क्या करना है, नहीं क्या नहीं करना। उधर यूट्यूब पे भी मैं देख रहा हूँ कमेंट्स,
इतने जज्बाती हुए हैं, पता नहीं अजीब-गरीब नीचे कमेंट्स करते हैं। अच्छा मैं अपनी बात बताता हूँ, मुझे बोलते हैं, "आप पाकिस्तानी चैनल पे क्यों जाते हैं? आप पाकिस्तानी चैनल पे क्यों जाते हैं? आप पाकिस्तानी च" मैं सीधा आज बता रहा हूँ, चैनल तो कब से खुले हुए हैं, 3-4 साल से खुले हुए हैं। मैं तो अप्रैल में गया हूँ, उस अप्रैल में जाने के बाद भी 2 महीने गायब हो गया था, जून में वापस आया, ठीक है? मैं इसीलिए जाता हूँ क्योंकि तुम जैसे बेवकूफ इंडियंस है ना उन चैनल्स को देखते हो, तो मैं तो उनका है ना जो एजेंडा है ना वो ब्रेक करने जाता हूँ। ये है मेरा सीधा सीधा जवाब। समझ में आता है तो समझो, नहीं समझ में आता नहीं समझो। अच्छा देविक भाई, जो बात आपने कही उसके अकॉर्डिंग ही एक बात है कि जो पाकिस्तानी चैनल हैं, यूट्यूबर हैं, उनके ऊपर व्यूवरशिप इंडिया की ही आती है। अगर हम लोग मान लीजिए इंटरव्यू ना भी दें, हम लोग तो अपनी बात रखने के लिए जाते हैं, आप जाते हैं, और जो दर्शक हैं, व्यूवर्स हैं, वो हम लोग को कभी कभी मैसेज भी करते हैं कि आप लोग उनके चैनल के ऊपर मत जाया करिए। हम लोग नहीं जाते हैं, फिर भी तो पाकिस्तान के चैनल्स को इंडियन ही देखते हैं। ये कहाँ से जो है सही है? ये बातें मुझे भी नहीं हजम होती हैं। इसके अलावा इसके ऊपर आपकी क्या राय रहेगी? सर देखें, इसके अंदर मैं पहला पॉइंट बताता हूँ। पहला पॉइंट, मुझे कोई इश्यू नहीं है कि आप देखते हो या आप प्यार करते हो, आप पूरा देखो, आप देखो, उनको प्यार भी करो, जो जेन्युइन काम कर रहा है आप उनको सपोर्ट भी करो, चाहे 1 हो, 2 हो, 200 हो, सबको सपोर्ट करो, सबको लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो। जिस हद तक आपको प्यार देना आप प्यार दो, उस पे कोई मुझे कोई अब उसके अंदर नहीं है। दूसरा पॉइंट जो इसके अंदर है, ये है ना सर, हमारे हिंदुओं में आ गई, अब हमें चाहिए वैलिडेशन। एक हमें वैलिडेशन चाहिए मुसलमानों से, दूसरी वैलिडेशन चाहिए हमें अंग्रेजों से। अगर एक चीज इंडिया की कोई यूनिवर्सिटी आके बोलेगी ना, नहीं मानेंगे, पर लेकिन सेम चीज अगर कोई अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने, अमेरिकन प्रोफेसर ने आके बोल दिया कि नहीं 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 ऐसा है, तो फिर तुरंत मान जाएंगे। और ऐसे हजारों एग्जाम्पल हमारे साथ है, अभी के भी उठा लें, रिसेंट के भी उठा लेंगे, तो ऐसे हजारों एग्जाम्पल हमारे सामने पड़े हुए हैं। तो ठीक है, ये चीज है। द्वारका मिली, मैं छोटा सा एग्जांपल, एएसआई ने द्वारका निकाल दी, ठीक है, ढूंढ के निकाली, पूरा प्रूफ मिल गया, कार्बन डेटिंग हो गई, डेटे मैच हो गई, एस्ट्रोनॉमिकल सॉफ्टवेयर में जाके उसको पूरा निकाल के, कुंडली निकाल के पूरा हर चीज कर दी, पर नहीं माने। फिर एक अमेरिका से टीम आती है, अमेरिकन यूनिवर्सिटी की आर्कियोलॉजी की, और वो उसी द्वारका पे जाके वो रिसर्च करती है, वो सेम चीज छापती है जो इंडियंस ने छापी। फिर हमारे जो हिंदू है ना वो खुश हो जाते हैं, वाह, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, श्री कृष्णा, द्वारका, ये है हमारे हिंदू सर। अब मैं क्या बोलूं? तो ये है ना, ये दूसरा मसला है, वैलिडेशन। इनको वैलिडेशन चाहिए। अब एक एक इंडियन है, अमेरिका में रहते हैं, कहने को तो डॉक्टर हैं, पीएचडी हैं, लेकिन जितना इंडिया के खिलाफ वो बोलते हैं वो कोई नहीं बोलता, पर उनको सबसे ज्यादा इंडियंस देखते हैं। क्यों? क्योंकि वैलिडेशन चाहिए ना, माइनॉरिटी से वैलिडेशन चाहिए। खुद में अकल नहीं, आईने में खड़े होकर देख लो, पता चल जाएगा तुम्हारे अंदर कितने टप्पड़ है, नहीं है, कितना दूध का दूध है, पानी है। आईने में खड़े होके नहीं पता चलता, मुझे तो आईने में खड़े होके पता चल जाता है मेरे अंदर क्या है क्या नहीं है, मेरे अंदर क्या खूबियां हैं क्या खामियां, मुझे सब पता है। मुझे किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। और सर ये चीजें आपकी कैसे हल होंगी? ये चीजें ऐसे हल होंगी, पहले आप अपने मुल्क के बारे में तो पढ़ो, ठीक है, उसके बाद अपने रिलीजन के बारे में पढ़ो। महाभारत रामायण तो पढ़ी नहीं जाती, 1100 किताबें हमारे पास, और दुनिया का कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसके ऊपर कोई किताब ना लिखी हो हम लोगों ने। एस्ट्रोनॉमी पे, डांस पे, आपके सिंगिंग के ऊपर लिखी हुई है, तो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर किताबें लिखी हुई है, हर चीज पे तो शास्त्रार्थ लिखे हुए हैं हमारे। लेकिन नहीं, हमें नहीं पढ़नी, हमें वैलिडेशन चाहिए अंग्रेजों से और माइनॉरिटी से, तो फिर लो वैलिडेशन है। दीपक भाई, मैंने कुछ दिन से देखा है कि कुछ नए नए यूट्यूबर आए हैं पाकिस्तान के अंदर। वो क्या करते हैं, वो डोनेशन लेते हैं, उसके बाद में फिर वो जाते हैं हिंदू फैमिलीज़ के पास में, उनको सामान देते हैं, उसका वीडियो बनाकर पोस्ट करते हैं, और फिर नाम लेते हैं कि ये राम भरोसे हैं, बिहार के दरभंगा से इन्होंने पैसा भेजा था, इसका आपको आटा मिला है। इस तरीके के बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर यूट्यूबर आते हैं। खास बात है कि इंडियन लोग इमोशनल होते हैं, डोनेट कर देते हैं, लेकिन उनसे कभी ये नहीं पूछते कि जो हमने पैसा डोनेट किया था, क्योंकि एक वीडियो बनाते हैं उससे बहुत सारा डोनेशन जाता है, तो कभी ये नहीं पूछते कि इतना सारा जो पैसा आया था वो कहाँ पर खर्चा किया आपने और इसका क्या किया। इन सारी चीज़ों के ऊपर कभी लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं। और कहीं ये स्कैम तो नहीं हो रहा है? आपके अकॉर्डिंग इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? पहली चीज, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं ना, तो ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है, थर्ड पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन में मेरी मुराद है थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो वीडियो भी बनाए, फोटो भी बनाए। दुनिया का भी ये 21वीं सदी का निजाम है। अगर, और आपकी बात बिल्कुल सही है, दान ऐसा होना चाहिए कि सीधे हाथ से करो तो दाएं हाथ को भी पता ना चले, गुप्त दान, गुप्त दान इज द बेस्ट दान, ठीक है। लेकिन गुप्त दान करने के लिए सर आपको खुद को दान करना पड़ेगा ना, उसमें फिर थर्ड पार्टी नहीं होती, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, घर से निकल के कहीं आपको पता करना पड़ता है, फिर आप पहुंचते हो, मदद करते हो, हफ्ते के या महीने के 2 घंटे 3 घंटे आपको निकालने हैं। वो तो निकालेंगे ही नहीं ना, आपके इंडियन तो वही जीएसटी के पीछे पड़े हुए हैं,
दूध पे 5% जीएसटी है, पनीर पे इतना जीएसटी है। भाई वो आपके वो बेवकूफ है, बस क्या कर सकते हैं उसका। और ये आपका आपका नहीं है, ये तो पाकिस्तान के हिंदुओं का भी यही हाल है, सीधी बात बताऊं। मैंने आपको कहा ना, ये एमएनए एमपी मिनिस्टर्स जो पाकिस्तान में है, इनका यही हाल है। तो जो बिजनेसमैन है पाकिस्तान में, बड़े बड़े हिंदू कराची में, उनका भी सेम हाल है। ठीक है, ये हिंदुओं का मसला है। द रीजन we have been oppressed for last 1000 years are not invaders. The main reason that we opened our gates, we made ourselves weak. We are the ones who gave them opportunity to invade and oppress us. तो दूसरों को, मैं कहता हूं माइनॉरिटी को कभी भी ब्लेम ना करो, दूसरों को ब्लेम ना करो, पहले खुद के गिरेबान में झांको। जिस दिन 100% सही हो गए, फिर तो जो करना करो। अपने अंदर नहीं देख रहे क्या खामी है, बैठ के दूसरों के अंदर खामियां बैठ के निकाल रहे हैं। और बात रही देखें पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स की, एक दो जो यूट्यूब चैनल्स हैं, एक या दो, ठीक है, और आपको पता भी है कि वो एक दो कौन से हैं। अब तो हर चीज क्लियर आ गई है, क्लियर कट सामने में आ गई है कि भाई कौन, किसने प्रोपेगेंडा चलाया था, किसने किस पे अटैक किया था, ठीक है, और क्या सिनेरियो था, और इसके अंदर जो आप जानते हैं एक फीमेल यूट्यूबर भी इन्वॉल्व थी, उनके ऊपर किसने अटैक किया था, और उन्होंने ही ये कराची जो गए हैं यूट्यूबर, उनके ऊपर भी अटैक किया, और किस तरह ये पूरा सिनेरियो। अब तो हर चीज सामने आ गई है खुले में, अब कंफ्यूजन जैसी कोई बात नहीं है, अब क्लियर कट है कि कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, तो मैं इस मामले में पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि पहली बात तो मैं यूट्यूबर कम्युनिटी से ही नहीं बिलोंग करता तो मैं जब इस कम्युनिटी का नहीं, तो मैं बिलोंग करके करूं क्या। मुझे देखे 100% किस्सा अभी भी मुझे नहीं पता है असल किस्सा क्या है। देविक भाई, पाकिस्तान के अंदर तो 97% मुस्लिम रहते हैं लगभग। तो ये लोग आपस में एक दूसरे को क्यों मारते रहते हैं? कभी सियाओं के ऊपर हमला होता है, कभी अहमदियों की मस्जिद तोड़ी जाती है, कभी बम ब्लास्ट होते हैं मस्जिद के अंदर और बहुत सारे लोग मरते हैं। तो वहाँ पर तो एक ही धर्म के लोग रहते हैं, तो क्यों एक दूसरे को ये लोग मारते रहते हैं? सर अब इसका जवाब सर वही है, एजुकेशन सिस्टम है, इंडोक्ट्रिनेशन है, ब्रेन वॉश है, और ये सारा ज़िया के ज़माने के बाद शुरू हुआ है। 89 से पहले ऐसा कुछ, 89 भी छोड़ें, आप ये समझें 96 से ये काम शुरू हुआ है। 96 से जो पहला ऐसा जो धमाके और सुसाइड बम ब्लास्ट वगैरह पाकिस्तान में हुए थे, और ये जो इंटरफेथ हेट्रेड बहुत एक कॉमन स्ट्रीट्स पे आई थी, वो 96 में आई थी। उससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, और इसको करने वाला वही जाहिर सी बात है ज़िया अलग था, जो ज़िया अलग ने सिस्टम सारा इंडोक्ट्रिनेशन और ब्रेन वॉशिंग शुरू की थी, उसका रिजल्ट 96 से शुरू होगा नजर आना। तो अब सर उसके ऊपर अब हम क्या कर सकते हैं? अब हमारा तो एक ही है कि भाई हम लोग लिख लें, बाकी ये जो पीछे करना चाहते हैं करें। इन्होंने इस्लाम के नाम पे मुल्क लिया था आपस में, अब ये जिए मरे जो करना है इनकी अपनी मर्जी है। हमें तो उनके मामले में ही नहीं पढ़ना, हमें अपना मामला है, हमें अपने आप को सीधा करना है, निकलना है। जिसको जो जो जहाँ जा सकता है, हमारी जितनी कुव्वत हमारे अंदर है उतना हम हेल्प कर देते हैं, जितना हमें पॉसिबल है उतनी हमारी 100% कोशिश होती है। नहीं तो गाइडेंस वगैरह के लिए उसमें तो हम 100% ओपन ही होते हैं लोगों के लिए। जहाँ जहाँ फाइनेंशियली जितनी हम कर सकते हैं उतना हम करते भी हैं लोगों की। देविक भाई, भारत के बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तानी हिंदुओं की हेल्प करना चाहते हैं, तो किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं? जैसे कि मैं दिल्ली गया था, वहाँ पर मैं लोगों से मिला था जो पाकिस्तानी हिंदू आए थे, उनके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था, और जो हो सकता था मैंने किया था। तो किस तरीके से जो लोग हैं अलग अलग रहते हैं, वो किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं? जो पाकिस्तानी हिंदू यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर रहने के लिए उनकी व्यवस्था कर सकते हैं, किस तरीके से हेल्प की जा सकती है उनकी? देखें, एक एनजीओ की आप बात कर रहे थे, एक एनजीओ के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं अपनी जो एनजीओ है उसकी सारी डिटेल्स आपको देता हूँ। वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में डालें, जो हेल्प करना, अगर वाकई में हेल्प करना चाहता है तो फिर उस एनजीओ को डोनेट करना वो लोग शुरू करें। और मैं ये भी क्या इसके साथ साथ कहना चाहूंगा कि उसके अंदर डोनेट करने से पहले आप लोग उस पूरे एनजीओ की ट्रैक रिकॉर्ड भी निकालें, जानकारी भी लें, 100% श्योर हो जाएं, कंफर्म हो जाएं। उसके बाद जब आप पूरा मुतमईन हो जाएं, उसके बाद जाके उनको पैसे डोनेट करिएगा। 1 रुपए जो 1 रुपए कर सकता है 1 रुपए करे, जो 1 लाख कर सकता है 1 लाख करे, जो 1 करोड़ कर सकता है वो मेरे को दे दे। सीधी सी बात है। ऑन अ लाइटर नोट। अच्छा, तो अगर जो लोग हैं हेल्प करना चाहते हैं, तो हम फाउंडेशन का नाम नीचे डाल देंगे, उनकी कांटेक्ट डिटेल डाल देंगे। आप पहले कंफर्म कर लीजिए, संतुष्ट हो जाइए। और ये ऑर्गेनाइजेशन है कहाँ की, दिविक भाई? सर ये राजस्थान में जोधपुर में काम कर रही है और जयपुर में, और ये इंडिया में ही है। तो आप लोग अपनी तौर पे पूरा कंफर्म, हम उनकी वेबसाइट वगैरह जितना हमारे पास डिटेल्स हैं पब्लिकली वो हम आपको दे देंगे। उसके अलावा आप
तो इंडिया में बैठे हुए, तो आप इंडिया के अंदर और भी छानबीन करके और ज़्यादा उनका ट्रैक रिकॉर्ड वगैरह निकाल के आप पूरा कंफर्म श्योर हो जाएँ कि हाँ लीगल है, लेजिट है, काम कर रहे हैं, तो उसके बाद आप फिर भले उनको साथ आप लोग डोनेट करना शुरू करें। जो जितनी कर सकता है उतनी करे। ज़रूरी नहीं है कि एक कोई कैप है। ₹1 भी जो कर सकता है तो वो भी दान होता है। ₹1 का भी दान होता है, 1 लाख का भी दान होता है। दान देने वाले की अहमियत होती है, कितना दान दिया उसकी अहमियत नहीं होती। अच्छा देविक भाई, एक और चीज़ है कि भारत सरकार इसमें किस तरीके से हेल्प कर सकती है, किस तरीके से मदद कर सकती है, और क्या उसका जो जो पाकिस्तानी हिंदू हैं उनको भारत लाने में क्या योगदान हो सकता है? सर 2 चीज़ें हैं जो अभी हम लोग लगे हुए हैं। तो 2 सबसे बड़ी चीज़ें जो हैं, एक है कि प्रोसेस में हर हिंदू को यहाँ पर एक स्पॉन्सर सर्टिफिकेट चाहिए, और जी। स्पॉन्सर डॉक्यूमेंट्स का एक रिक्वायरमेंट है कि सिर्फ ब्लड रिलेटिव या ब्लड रिलेटेड लोग ही वो स्पॉन्सर डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। ऐसा आप मेरे नाम पे स्पॉन्सर डॉक्यूमेंट नहीं भेज सकते, क्योंकि हम लोग रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो जी। ये एक इशू है जो उसके पीछे हम लोग उसके लगे हुए हैं। दूसरा जो इशू है हम उसमें लगे हुए हैं कि पाकिस्तान में पर मंथ 2000 लोगों का कोटा है वीज़ा का। तो वो कोटा हम बढ़ाना चाहते हैं, ताकि वो कोटा महीने का कम से कम भी 5-6 गुना बढ़े, पर मंथ जो वीज़ाज़ दी जाती हैं। उसमें ये 2 मेन चीज़ें हैं, जिसके ऊपर हम लोग काम भी कर रहे हैं। हमने कनेक्ट भी किया हुआ है एमईए, एचएमए के साथ भी किया हुआ है, एचएमओ के साथ, एमईए के साथ। वो एनजीओ भी से यही सेम काम कर रहे हैं। मैं दर्शकों को भी बोलूँगा यही आप सेम चीज़, ये 2 पॉइंट आप लोग ट्विटर पे भी ट्वीट करें, एचएमओ को भी और एमईए को भी, डॉक्टर एस जयशंकर को भी। देविक भाई ने जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताया है उसकी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप अपने हिसाब से जो है जांच परख लीजिए, उसके बारे में पता कर लीजिए, उसके बाद में ही डोनेट करिएगा। हम तो करेंगे ही उसके बारे में इंक्वायरी, लेकिन आप भी कर लीजिएगा तभी आप डोनेट करिएगा। मेरे कहने से मत आप कर दीजिएगा, देविक भाई के कहने से आप बिल्कुल मत करिएगा। इसके अलावा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग जोधपुर के आसपास रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, वो वहाँ पर जाएं। जो पाकिस्तानी हिंदू हैं वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, जो माइग्रेट करके पाकिस्तान से आए हैं उनके साथ जाइए, थोड़ा सा समय बिताइए, उनकी जो हेल्प हो सकती है आप करिए। और वो लोग आपसे बहुत ज़्यादा आशा नहीं करते हैं कि आप उनको 10 लाख रुपए दे दें या 5 लाख रुपए दे दें या 1 लाख रुपए दे दें। आप उनके साथ जाइए, जो हेल्प हो सकती है आप उनकी करिए, उसके लिए भी वो आपका बहुत धन्यवाद करेंगे और आपको भी अच्छा लगेगा, आप उनके साथ में समय गुजारेंगे। तो जो लोग आसपास रहते हैं, जोधपुर राजस्थान के आसपास रहते हैं या फिर दिल्ली के आसपास रहते हैं या फिर और जो एरिया है जहाँ पर पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी रहती है, वहाँ पर आप जाकर उनकी मदद कर सकते हैं। देविक भाई, आप जैसा काम कर रहे हैं वैसे करते रहिए, आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और इससे काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी हिंदुओं की जो है हेल्प होगी। देविक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला और बहुत सारे टॉपिक्स पर आपने हमारे साथ बात की। और जो फोर्स कन्वर्जन हो रहे हैं उसके लिए, और जो मंदिर जो गिराए जा रहे हैं उसके लिए आप जो काम कर रहे हैं, वहाँ पर जो हिंदू कम्युनिटी है उसके लिए अगर आप जो काम कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, शुक्रिया अनुज भाई। राधे-राधे। जी देविक भाई, राधे राधे। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन का हम नाम डालेंगे उसको आप अपने हिसाब से वेरीफाई करके ही डोनेशन करिएगा। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।